अस्सलाम स्टूडेंट, माय नेम इज़ कमर अब्बास और हमारा आज का लेक्चर है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा है लॉ ऑफ मास सेक्शन में। ये उसकी एप्लीकेशन है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के सी के साथ। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ़र्ज़ कर हम एक लिखते हैं यहाँ रिएक्शन ए प्लस बी, ये दोनों रिएक्ट करेंगे और बना देंगे सी प्लस डी। अब ये ए और बी रिएक्टेंट हैं, सी और डी प्रोडक्ट है। रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, ये दोबारा आपस में रिकम्बाइन करके सी और डी बना देंगे ए और बी। अब हमने लिखना है इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के सी लिखना है। तो के सी हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। जो के सी है वो इक्वल किसके होगा, ये जो प्रोडक्ट है हम कहते हैं ये रिएक्टेंट हैं और ये प्रोडक्ट हैं। ये जो प्रोडक्ट हैं इनकी हम लेंगे कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ आ गए, बटे के ऊपर आएंगे और साथ इसके आएगा एक्टिव मास यानी इसकी कंसंट्रेशन, और जो रिएक्टेंट हैं ये बटे के नीचे आएंगे और साथ ये इनकी कंसंट्रेशन। अब लिखेंगे कैसे हम सी और डी को, मैं नीचे लिख देता हूँ सी कंसंट्रेशन डी कंसंट्रेशन बटा ए कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। अगर इनके साथ कोई कोएफिशिएंट दिए गए हैं, फ़र्ज़ किया दिया गया है कोई ए है या बी है, सी है या डी है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये इनके कोएफिशिएंट है जिनको हम इनकी मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं। तो ये इनकी बन जाएंगी पावर्स। क्या बन जाएंगी इनकी, सिंपली पावर बन जाएगी सी डी ए और बी। इसको हम सिंपली कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो बेटा याद रखना है जो चीज़ बटे के ऊपर होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूमिरेटर, और जो चीज़ बटे के नीचे है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। यानी न्यूमिरेटर को डिनोमिनेटर पे डिवाइड कर दें तो आपके पास सिंपली के सी आ जाएगा। तो डिफाइन कैसे करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द, इधर लिखता हूँ मैं, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है इस बात करना, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है इनका मल्टीपल हज़रब रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। जो इनके कोफिशिएंट हैं वो इनकी क्या बन जाएंगी, पावर बन जाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। उसके बाद रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन उनका प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इनके दरमियान जो रेशियो होती है इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस तरह हम रिएक्शन एक और लिखते हैं, हमारे पास एक रिएक्शन है जैसा कि N2 प्लस H2, ये दोनों रिएक्ट करेंगे और बना देंगे 2NH3। तो इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करें यहाँ तो यहाँ लिख देते हैं हम 3। अगर इसका हम लिखें के सी तो कैसे लिखेंगे, अब प्रोडक्ट क्या है अमोनिया और रिएक्टेंट क्या है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो सिंपली इसका हम के सी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, अब ये जो प्रोडक्ट है अमोनिया ये बटे के ऊपर आएगी और साथ इसकी मोलर कंसंट्रेशन यानी स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा एक्टिव मास, और साथ ये जो कोफिशिएंट है ये क्या बन जाएगा, इसका एक्सपोनेंट यानी रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, ये इसकी बन जाएगी पावर 2, इसकी पावर हो गई। उसके बाद जो रिएक्टेंट हमारे पास दो हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लिकेशन करनी इसकी प्रोडक्ट की किसके साथ, H2, और H2 के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है 3 है, और जो 3 है इसकी पावर बन जाएगी। तो नाइट्रोजन की पावर 1 है तो यहाँ मान लिखने के फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह आप किसी भी रिएक्शन का के सी फाइंड कर सकते हैं। तो डिफाइन कैसे करना है, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट एंड रिएक्टेंट। उसके बाद रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसके बाद बेटा क्या है इसके यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट क्या होते हैं। पहली बात, इफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल, अगर रिएक्शन के दोनों साइड पर नंबर मोल इक्वल हैं
तब इसका कोई यूनिट नहीं होगा। कैसे? एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। ये हमारे पास H2 प्लस I2, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, बना देंगे 2HI। अब देखिए 1 मोल हाइड्रोजन है और 1 मोल यहाँ 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल हमारे पास हो गया आयोडीन। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर इसका हम Kc मालूम करें तो कैसे मालूम कर सकते हैं? Kc इज इक्वल टू जो HI है बटे के ऊपर साथ इसकी कंसनट्रेशन और जो कोफिशिएंट है इसकी पावर बन जाएगा, और जो रिएक्टेंट हैं वो बटे के नीचे आ जाएंगे। H2 I2 साथ इनकी पावर 1 है। और हम जानते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन जो एक्टिव मास है इसका यूनिट क्या होता है? तो बेटा एक्टिव मास का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये है एक्टिव मास का यूनिट। तो यहाँ हम इसका लिख देंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब, साथ आ जाएगा स्क्वायर बटा इधर आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इधर आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये नीचे स्क्वायर बन जाएगा। तो हम लिखते हैं ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसका स्क्वायर और नीचे लिख सकते हैं हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बेटा याद रखनी है, इफ़ द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल आपस में बराबर हो जाएंगे देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होगा। तो लिखेंगे नो यूनिट। इसका इस कंडीशन में यूनिट नहीं है। अब एक और कंडीशन है, उसको देखते हैं। इसको मैं रिलीज कर देता हूँ। N2 प्लस 3H2 ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या बनेंगे? 2NH3। अब इस कंडीशन में क्या होगा? नंबर 2, अब देखिए हमारे पास 1 मोल नाइट्रोजन है और 3 मोल हाइड्रोजन है, यानी 1 मोल हो गया नाइट्रोजन और 3 मोल हो गए हाइड्रोजन। ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और बना देंगे 2 मोल अमोनिया। अब हम वाज़े देख सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट होगा। तो उसको हम लिखते हैं Kc। तो Kc बेटा कैसे लिखते हैं? यकीनन आपको लिखना आ गया होगा। जो प्रोडक्ट हैं उसे बटे के ऊपर लिख देंगे और साथ जो उसके कोफिशिएंट हैं वो बन जाएगा इसके एक्सपोनेंट और इसकी पावर बन जाएगी। नाइट्रोजन जो कि रिएक्टेंट है और हाइड्रोजन ये भी रिएक्टेंट है, तो हाइड्रोजन का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? 3 है, जो इसकी पावर बन जाएगी। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। हम जानते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसका स्क्वायर नीचे भी आएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब और इधर आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर और यहाँ आ जाएगा इसका क्यूब। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये इसका स्क्वायर और इसको मिला सकते हैं, पावर इसमें एक ऐड कर देते हैं। तो क्या बन गया बेटा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब और ये बन जाएगा इधर 4। तो जब ये 4 बटे के ऊपर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव में। देखते हैं इसको हम यहाँ Kc, इधर मोल पर डेसीमीटर क्यूब और इधर जाएगा मोल पर डेसीमीटर और ये आएगा 4। ये 7 इसके साइन बन जाएगा माइनस का, क्योंकि ये बटे से ऊपर आया है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा प्लस से माइनस। तो पीछे क्या बच गया? मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा -2। इसकी पावर किस में आ गई है? माइनस में आ गई है। तो इसको हम लिख सकते हैं मोल -2 डेसीमीटर, क्योंकि ये माइनस माइनस है तो ये क्या जाएगा प्लस, ये बन जाएगा 6। तो ये है यूनिट। तो उम्मीद है बेटा आप सबको समझ आ गई होगी। अगर मज़ीद भी आपको कोई बात पूछनी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।